शिक्षक तो बेचारा निर्दोष है, तो उसकी गिरफ्तारी होगी तो संगठन ने तय किया है कि आर पार का आंदोलन होगा, चक्का जाम होगा, चक्का जाम होगा, समझ लीजिए। लाठी से मारना नहीं है, लाठी का उद्देश्य होता है कि सुरक्षा। कोई भी पदाधिकारी जाए तो वह लूट खसोट की नीयत से नहीं जाए, मनसा साफ करके विद्यालय में जाए। लाठी हमारी सुरक्षा के लिए है। जब हमारी सुरक्षा अगर प्रशासन नहीं करेगी तो हम लोग को सोचना पड़ेगा ना। अगर कोई समस्या नहीं, अच्छे से लोग आते हैं तो उनको हम लोग स्वागत करेंगे। अगर कोई अच्छे से नहीं आएंगे तो मजबूरी में क्या करेंगे, लाठी से तो खदेड़ना ही पड़ेगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। नियोजित शिक्षक लाठी और गुलदस्ता लेकर हाथ में खड़े हो गए हैं। आप तस्वीरों में देखिए कितने सारे नियोजित शिक्षक जो हैं वो लाठी और गुलदस्ता देकर खड़े हैं। आखिर ऐसा क्यों करना पड़ा? एक हाथ में लाठी है और एक हाथ में गुलदस्ता है। क्यों? लाठी से किसको मारना है, किसको खदेड़ना है? लाठी से मारना नहीं है, लाठी का उद्देश्य होता है कि सुरक्षा। अब शिक्षक का सुरक्षा कौन करेगा भाई? बिहार सरकार तो कर नहीं रही है, पुलिस प्रशासन कर नहीं रही है, तो उसके मान सम्मान के लिए अब शिक्षक को, चूंकि विद्यालय में बेहतरीन माहौल के लिए जो पदाधिकारी अगर गलत मंशा से आते हैं तो उनको लाठी से खदेड़ा जाएगा। वहीं दूसरे हाथ में मेरा गुलदस्ता है। इसका उद्देश्य है कि जो शिक्षा के बेहतरीन के लिए पदाधिकारी आएंगे, अच्छे मंशा से आएंगे, तो उनका मैं स्वागत करूंगा गुलदस्ता के साथ। चेकिंग करने आएगा तो लाठी चलाइएगा आप लोग? चेकिंग का मंशा क्या होता है? चेकिंग का मंशा उगाही है या चेकिंग का मंशा जो है कि बेहतरीन शिक्षा का माहौल है? नहीं, आप लोग तो सर फोड़ दे रहे हैं टीचर आजकल। देखिए, वो तो जांच का विषय है कि सर फूटा, किसका सर फूटा। जो जानकारी आपको है उसमें कहा गया है कि भाई जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय का सर फूटा है। फिर जो है कि दूसरी तरफ जो जानकारी है उसमें शिक्षक का सर फूटा है। तो यह तो जांच का विषय है। और जो जानकारी मिल रही है कि शिक्षक का भी सर फूटा है, शिक्षक का भी पैर टूटा है, तो यह तो जांच का विषय है। हम शिक्षक के साथ खड़े हैं। किसी भी तरह का अगर अति होता है तो उसके साथ तो हम लोग खड़े हैं लाठी और गुलदस्ता लेकर। नहीं, जिस तरीके से आप लोगों ने लाठी उठा ली है, क्या मारपीट करना है? आप लोग तो पढ़ाने लोग हैं। तो बिल्कुल, हम लोग कलम के पुजारी हैं और हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी बच्चे हों वो कलम के पुजारी बने और देश के बेहतरीन के लिए काम करें। आपने देखा ना कि जो आपके बिहार स्तर पर जो स्ट्रक्चर जो बन रहा है, आपको वो विद्यालय भवन के ऊपर जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो 5 लाख का जो है कि उसका एस्टिमेट दिया गया है, मात्र 2 लाख में जो है कि बन जा रहा है। थाली का जो है कि खराब स्थिति है और थाली के लिए अलग एक लूट मचाए हुए लोग जो है कि अलग तरह का टेंडर हो रहा है। डेस्क बेंच घोटाला है। अभी जो स्थिति बनी है कि समरसेबुल जो है विद्यालय में गाड़ा जा रहा है, वहाँ भी आपको लगभग 2.5 लाख से ऊपर का उसका जो है फंडिंग है और मात्र वो जो है कि 1 लाख से नीचे में घोटाला हो रहा है। बिल्कुल घोटाला हो रहा है और के पाठक जी के नाक के नीचे हो रहा है। हमको तो तरस आता है इस बिहार सरकार पे कि आप सुशासन बाबू कहते हो। आपके सुशासन के राज में विद्यालय में क्या चल रहा है भाई? गुंडागर्दी चल रहा है, विद्यालय में लूट मचाया हुआ है। इसका जांच कब होगा? आपको मैं जानकारी दे दूं, जो जानकारी है हम लोग को कि पहले जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय जो अभी मुजफ्फरपुर में है, पहले छपरा में भी थे, उनके खिलाफ विधान पार्षद और जो एमएलए हैं वो लोग जो है कि लिख के दिए शिक्षा विभाग को, वो भी तो पड़ा हुआ है और उनके पहुंच बहुत ऊपर तक है। इसी तरह भ्रष्टाचार का जो है कि फाइल नहीं खुल रहा है। के पाठक पर भी लाठी चलाने के मूड में है क्या आप लोग? देखिए, के पाठक पर हम किसी पदाधिकारी पर लाठी चलाने के मूड में नहीं है। मनसा उनका जैसा होगा वैसा होगा। आर पार के मूड में है आप लोग? बिल्कुल आर पार के मूड में है। शिक्षक तो हमेशा आर पार के मूड में रहते। दिए थे कि नहीं? परीक्षा हमने नहीं दिया। और जो देने वाले हैं परीक्षा तो बहुत शिक्षक दे रहे हैं। अब परीक्षा संगठन ने विरोध किया है, परीक्षा हम नहीं देंगे। अगर सरकार विभागीय परीक्षा लेगी तो स्वागत होगा उनका। क्या एक हाथ में गुलदस्ता एक हाथ में लाठी, किसको पीटने चले हैं लाठी से? किसी को पीटने का मकसद नहीं है, लाठी का मकसद है संदेश देना। क्या संदेश दे रहा है? मारपीट का? नहीं, मारपीट का नहीं, दिखावा है। दिखा करके ही अगर काम चल जाता है तो हम बस यही। क्यों नौबत आ गई आप लोगों को लाठी हाथ में उठानी पड़ी? जब हमारे शिक्षक पिटाएंगे विद्यालय में और उनका संज्ञान नहीं लिया जाएगा, सरकार उनके पुलिस प्रशासन उनका केस नहीं लेगी, तो हम लोग को तो मजबूर हो करके सरकार को यह बात बताना पड़ेगा कि हमारे शिक्षकों के साथ अन्याय नहीं हो, न्याय हो और न्याय तरीके से जांच हो, जांच करके कार्रवाई हो और
कोई भी पदाधिकारी जाए तो वह लूट खसोट की नीयत से नहीं जाए, मनसा साफ करके विद्यालय में जाएं कि पठन पाठन बेहतर हो। इसके लिए वह अधिकारी विद्यालय में जाए कि हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। मेरा क्या आर पार के मूड में है? निश्चित रूप से हम लोगों की बहाली सरकार ने इसलिए की है कि हम बेहतर से बेहतर शिक्षा बच्चों को दे सकें। वहीं हमारे जो आलाधिकारी लोग हैं उनकी नियुक्ति इसलिए की गई है कि शिक्षा की व्यवस्था जो है सुचारू रूप से चले। और तो गुंडागर्दी कर रहे हैं, लाठी ले लिया हाथ में। शिक्षक हैं कि गुंडे हैं? लाठी हमारी सुरक्षा के लिए है। जब हमारी सुरक्षा अगर प्रशासन नहीं करेगी तो हम लोग को सोचना पड़ेगा ना। जब एक मतलब आप लोग की सुरक्षा नहीं हो रही है? जब एक ईमानदार और कर्मठ प्रधानाध्यापक के साथ जानलेवा हमला उन पर हो सकता है तो हम शिक्षकों को तो सोचना पड़ेगा अध्यापक ने सिर फोड़ दिया, ऐसा एफआईआर में दर्ज है। अब किसने सिर फोड़ा है? अगर दोनों तरफ से केस हुआ है, दोनों तरफ से जानकारी दी गई है, इसका जो है आपका मामला दर्ज करा लिया गया? वो थाना नहीं लिया तो फिर आगे लोग के कोर्ट में केस करेंगे। कोर्ट में केस करेंगे निश्चित रूप से। अच्छा, क्या लग रहा है आप लोग सुरक्षित नहीं है बिहार में? सुरक्षित नहीं है तो इसीलिए तो ये सोचना पड़ रहा है। आज हम लोग अगर एक हाथ में अगर गुलदस्ता लिए हैं, एक हाथ में लाठी लिए हैं, तो लाठी हम अपनी सुरक्षा के लिए हैं। हमारे शिक्षकों में जो है दहशत का माहौल हो गया है कि पदाधिकारी जाएंगे और किसी भी, चाहे कितना भी कर्मठ शिक्षक हो, कितना भी ईमानदार शिक्षक हो, कितनी भी अच्छी व्यवस्था देने वाला हो, उसके साथ जो है बहुत बुरा सलूक हो सकता है। क्यों बुरा सलूक किया जा रहा है? क्या क्या मांगा जा रहा है? बस अवैध वसूली की मंशा। अवैध वसूली की जा रही है। अवैध वसूली की जा रही है, ऐसा आरोप लगा रहे हैं और भी शिक्षक हैं। क्या गुंडागर्दी कर रहे हैं लाठी लेके? गुंडागर्दी नहीं, सांकेतिक जो है सो सरकार को जो है सो दिखाया जा रहा है कि जो शिक्षक लाठी उठाने पर मजबूर हो गए। लाठी जो है सो देश के लिए भी लोग राइफल उठाते हैं और अपनी सुरक्षा के लिए लोग जो है सो जरूर निश्चित रूप से जो है सो लाठी डंडा सब उठाते हैं। अपनी सुरक्षा पर जब आँच आती है तो लोग कुछ भी उठा सकते हैं। कुछ भी उठा सकते हैं सुरक्षा पर आँच। क्या लाठी उठा ली है? हाथ में गुलदस्ता हम भी लोग है। शिक्षक हैं, जब हम लोग पर कोई ऐसा समस्या आएगा तो हम लोग तो लाठी हम लोग मजबूरन में उठाना ही पड़ेगा। अगर कोई समस्या नहीं, अच्छे से लोग आते हैं तो उनको हम लोग स्वागत करेंगे। अगर कोई अच्छे से नहीं आएंगे तो मजबूरी में क्या करेंगे, लाठी से तो खदेड़ना ही पड़ेगा। खदेड़ेंगे लाठी से? हम बिल्कुल खदेड़ेंगे। के पाठक को बिल्कुल, कोई भी अगर उस मनसे से आएंगे तो उनको हम खदेड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं आईएएस के पाठक के अधिकारियों को खदेड़ने के लिए लाठी उठा लिया शिक्षकों ने, लाठी उठा लिया आप लोगों ने। जी, मैं आपको यह आग्रह करता हूँ, लाइफ आप सिटीज लोग सुरक्षित नहीं है क्या? बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। और मैं लाइफ सिटीज के माध्यम से मैं आग्रह करना चाहता हूँ पुलिस प्रशासन से कि भाई केस शिक्षक का भी दर्ज कीजिए और दर्ज करके उसका जो है निष्पक्ष जांच कीजिए और दूध का दूध, पानी का पानी कीजिए। आज पुलिस प्रशासन मौन है, हम लोग को तकलीफ नहीं है। आज सरकार मौन है, तकलीफ नहीं है, बहुत तकलीफ है। अगर शिक्षक की गिरफ्तारी होगी तो क्या आगे का आप लोग की रणनीति है? शिक्षक की गिरफ्तारी कैसे होगी? शिक्षक तो बेचारा निर्दोष है, तो उसकी गिरफ्तारी होगी तो संगठन ने तय किया कि आर पार का आंदोलन होगा, चक्का जाम होगा, चक्का जाम होगा, समझ लीजिए। तो नियोजित शिक्षक आर पार के मूड में है और साफ साफ कह रहे हैं आर पार की लड़ाई होगी और हम लोग बिहार में सुरक्षित नहीं है, इसलिए हम लोगों को डंडा उठाना पड़ा है। अपनी सुरक्षा को लेकर डंडा उठाना पड़ा है क्योंकि आईएएस के पाठक के अधिकारी माल वसूली कर रहे हैं, अवैध वसूली की जाती है और इसका विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की जाती है शिक्षकों के साथ। तो ऐसा आरोप लगाया गया। अब देखना होगा कि शिक्षकों का ये प्रदर्शन कितना हद तक जायज रहेगा और इसका कितना असर पड़ेगा। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।